जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया है, मज़े में है। बताओ भाई, ऑल ओके है? चलिए, तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था ये मुझे बता दीजिए। कहाँ तक सवाल कर लिए थे? जल्दी से बता दीजिए मुझे। हमने जो कर लिया था मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था हमारा। और क्वेश्चन नंबर 18 से हमें आगे सभी सवालों को करना था। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। दो क्लासेस हमारी सर्कल की हो गई है और ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, मैं बढ़िया हूँ मेरे भाई। क्लासरूम शीट में आंसर नहीं है, चेक करिएगा सर एक बार। क्लासरूम शीट में आंसर है कि नहीं है, चेक करिए एक बार। बता दो मेरे भाई। ठीक है, 17 तक हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर आप बात कर लो प्लीज़ मेरे भाई, मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं अभी और किस किस से बात करो भी समझ नहीं आता है। आप लोग भी बताइए कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया। 17 तक हो गया ना, मैं 18 से करना है ना। ठीक है, आंसर की है यहाँ पे लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? ठीक है, तो कल हम दूसरी आंसर की लगवा देंगे और दूसरी आंसर की अपलोड करवा देंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सर को फ़ोन करके बोल दो। ठीक है, आओ मेरे भाई, यहाँ पे 18 से करना है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो किसी सर्कल के अंदर है ऑलरेडी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक सर्कल है और ये सर्कल के अंदर में क्या रखने की बात कही गई है, तो सर्कल के अंदर में जो है वो ट्रायंगल रखने की बात कही गई है। ठीक है, पढ़िएगा बड़े सवाल को बड़े तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, कि ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो है वो ट्रायंगल है। ए हो गया हमारा, फिर उसके बाद यहाँ पर बी हो गया और फिर सी हो गया। तो एबीसी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। डी चाप बीसी पर कोई बिंदु है। ये जो चाप है ना, ये जो चाप है हमारा, ये जो बीसी है हमारा, तो डी नाम का जो पर्सन है वो यहाँ पर कोई बिंदु है। बोला गया यहाँ पर कि डी इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क बीसी, व्हाट इज एंगल ए डी बी इक्वल टू। एंगल ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ये हमारा किसके बराबर है, हमसे ये पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि सर देखते हैं इस सवालों को हम समझते हैं कि ए डी बी का मान हमारा कितना है। सबसे पहले एक बात को समझो भाई। ठीक है, ये जो तुम्हारा डी नाम का पर्सन है, ये डी नाम का पर्सन कौन से सेगमेंट में है? ज़रा प्रैक्टिकली सोचो, डी नाम का पर्सन कौन से सेगमेंट में है? और चलो मैं कहता हूँ कोई सेगमेंट में हो, बाद में की बात है। बस डी नाम के पॉइंट को फिलहाल देखो यहाँ पर कि डी नाम का पॉइंट एक यहाँ पर विराजमान है। आपका सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा अगर इसका नाम बदल दूँ ना तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, आप और आसानी से समझ पाओगे। मैं इसको एक काम करता हूँ ए बोल देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ बी बोल देता हूँ, इसको एक काम करता हूँ सी बोल देता हूँ। और डी नाम का पॉइंट यहाँ बी सी में कहीं पर स्थित है, तो डी नाम के पॉइंट को यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है जो ट्रायंगल आपने बनाया है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल हमारा 60 है, ये भी एंगल हमारा कितना है तो 60 है, और ये भी एंगल हमारा कितना है तो 60 है। सवाल में हमसे कहा गया है ए डी बी का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा, ए डी बी का। तो जैसे यहाँ पर ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर डी हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर बी हो गया, हमसे ये मान पूछा गया। मैंने कहा धरती का सबसे आसान प्रश्न है ये। कैसे आसान प्रश्न है वो समझिए। आपको मैंने बहुत तरीके से पढ़ा रखा है कि एक तरीके से एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, तो अगर एक जगह पर यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो अगले जगह पर भी कितने का कोण बनेगा, 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। दोनों सेगमेंट में जो हमारे एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर या तो एक आर्क मान लूँ या फिर मैं ये कह लूँ कि देखो यार ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड ने मेरे भाई एक जगह पर कितने का कोण बनाया है 60 का, तो यही वाला कॉर्ड हमारा दूसरे जगह भी कितने का कोण बनाएगा, तो मेरे भाई 60 का ही तो बनाएगा। क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये इसके नीचे माइनर सेगमेंट है और इस रेखा के ऊपर मेजर सेगमेंट है। और ये दोनों पॉइंट हमारे किस में आ रहे हैं, तो दोनों पॉइंट हमारे मेजर सेगमेंट में आ रहे हैं।
तो अगर दोनों पॉइंट मेजर सेगमेंट में आ रहे हैं तो अगर एक जगह ये 60 बनाएगा तो दूसरे जगह भी कितना बनाएगा, तो दूसरे जगह पे ये हमारा 60 बनाएगा, यानी अल्फा का मान कितना होगा, तो 60 होगा। तो बड़ा प्यार तरीके से इसका आंसर कितना देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कल में कभी ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल यहाँ पे। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के पहले हम थोड़ा सा एक टाइप जानेंगे, और वो हमारा यहाँ पर ये टाइप है। बोलोगे सर ये क्या है और कैसे है, तो ये सारी बातें हम आपको समझा देंगे, पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवा देंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ तक ये जो पॉइंट हमारा कहा गया है ये हमारा क्या है, ज़रा वो समझते हैं। तो हमसे मेरे भाई ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सर्कल बनाया, मान लीजिए दोस्त आपने कोई सर्कल बनाया है। ठीक है, अब ये सर्कल पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक आर्क भी खींच लिया, और आर्क का नाम यानी आर्क कह रहे हैं, कॉर्ड भी, यानी एक तरीके से आप कह लीजिए यहाँ पर जीवा खींच ली ए बी नाम की। ये ए बी नाम की जीवा मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर हमारा ओ हो गया, और ये हमारा एक पॉइंट हो गया मान लीजिए डी नाम का, और ये एक पॉइंट हो गया हमारा ई नाम का। तो ये ए बी नाम की जीवा एक बार जो है सेंटर के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करती है, एक बार यहाँ पर डी के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करती है, और एक बार अपने आप को ई के साथ भी कनेक्ट करती है। तो हर जगह पे यहाँ जो एंगल्स का निर्माण होगा वो हमारा कितना होगा, हमसे ये कहा गया है। तो मैंने आपसे मेरे भाई ये बात कहा, और मैंने क्या कहा ज़रा वो समझिए। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल हमारा कितना है, 2 अल्फ़ा है, ये वाला एंगल कितना है, 2 अल्फ़ा है, तो उस केस में जो ये हमारी जीवा होगी, जो ये हमारी कॉर्ड होगी, तो सेम सेगमेंट में हमेशा कितना बनाता है, तो सेंटर का हमेशा क्या बनता है, तो आधा बनता है। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर कि सर जैसे ये 2 अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा का आधा कितना होगा, तो 2 अल्फ़ा का आधा कितना होगा, तो बोलोगे सर अल्फ़ा होगा। 2 अल्फ़ा का आगा कितना होगा मेरे भाई, तो आधा होगा, यानी अल्फ़ा होगा मेरे भाई। तो 2, देखिए आकाशदीप वर्मा, मैं आपके पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, आप मेरे इस पॉइंट को समझ लीजिए कि सेंटर का हमेशा क्या बनता है, सेंटर का हमेशा आधा बनता है, सेंटर का क्या बनता है, आधा बनता है। अब जैसे आप अगर जानते हैं तो कोई भी जो चतुर्भुज होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज हम किसे कहते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज हम उसे कहते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर मौजूद हो, ठीक है, और जिसके चारों पॉइंट जो हैं या चारों वर्टेक्स जो हैं वो हमारे सर्कल को टच कर रहे हों, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो है चीज़ है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। एक पॉइंट टच कर रहा है, 2 पॉइंट टच कर रहा है, 3 पॉइंट टच कर रहा है, लेकिन चौथा हमारा टच नहीं कर रहा। तो इसीलिए जिसके चारों बिंदु सर्कल को छूते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल को जोड़ने में 180 डिग्री आता है। अब उसे प्रूफ करना पड़े तो मेरे भाई वो एक लंबा समय लेके चला जाएगा कि इन दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा। तो अगर हम इसके कंडीशन की बात करते हैं, मान लीजिए ये 2 लाइन हमारे पास नहीं होती, तो आप सही से देखेंगे तो बोलेंगे सर ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को जोड़ने में कितना आता है, 180 आता है सर। तो अगर मेरे भाई 180 आता है यहाँ पर ना, तो इस बात को समझो कि अगर वो अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फ़ा होगा। ये कितना होगा, तो 180 माइनस अल्फ़ा होगा। यानी अगर आप याद करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर समझिए ये वाला पॉइंट आपको जीवन भर याद रखना है कि सेंटर पर जो भी एंगल बनता है तो हमेशा उसका आधा जो है वो क्या बनेगा, माइनस सेगमेंट में या सेम सेगमेंट में। और अगर मान लीजिए कि एक सेगमेंट में अल्फ़ा बन रहा है तो अपोजिट सेगमेंट में कितना बनेगा, तो 180 माइनस अल्फ़ा बनेगा। अपोजिट में कितना बनेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो सेम से अपोजिट की अगर हम बात करेंगे तो 180 माइनस अल्फ़ा बनेगा। नीतू गुप्ता, ऐसा नहीं है कि रेशियो की क्लास अपडेटेड नहीं है, आप बढ़िया तरीके से पहले पूरा पढ़ लीजिए, पहले सभी सवालों को देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेरे भाई जो है आकाशदीप वर्मा का ये कहना था कि सर ये जो डी है ना सर, ये तो माइनर सेगमेंट में है, सर ये जो डी है यहाँ पर माइनर सेगमेंट में है। पिछले वाले फोटो में मैंने डी यहाँ बना दिया था तो आपको उसको लेकर कन्फ्यूजन हुआ था। आप माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, आप उस पर फोकस मत करिए। आपको लग रहा है कि ये रेखा के इधर माइनर है और ये रेखा के इधर मेजर है, तो अगर मेजर में 60 बन रहा है तो माइनर में भला वैसा क्यों। मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग कॉर्ड अपना अपना सेगमेंट बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड के कारण इसका नीचे वाला माइनर कहलाएगा, इसका ऊपर वाला मेजर कहलाएगा। लेकिन अगर वहीं बीसी को लोगे तो उसके पीछे वाला माइनर कहलाएगा, उसके सामने वाला मेजर कहलाएगा। अगर आप एसी को लोगे तो पीछे वाला माइनर कहलाएगा, सामने वाला मेजर कहलाएगा।
तो मेरा जो आपसे कहना है भाई यहाँ पर वो ये है कि आप ये देखिए कि किस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मैं ए बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो ए बी के लिए यहाँ पर सी भी मेजर में है और डी भी मेजर में है, यानी दोनों एक ही सेगमेंट में है। और अगर दोनों एक ही सेगमेंट में यहाँ पर, तो इसी वजह से दोनों का कोण बराबर होगा। अगर ऐसा होता कि वो डी वहाँ ना रहकर यहाँ पर रहता, तो बोलते सर एक इसके अपोजिट में है, मेजर में है, और एक इसके नीचे माइनर में है, तो उस केस में सर दोनों के एंगल अलग अलग होते हैं। जब हम इसकी तुलना में बात करते हैं तो ये दोनों एक ही सेगमेंट में आ रहे होते हैं, इसीलिए दोनों का जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, तो सेम होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए नेक्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो कि पॉइंट हमने आपको ये कंसिडर किया कि अगर मान लीजिए ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा होगा और ये हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हम आपको वो बता देते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि देखो ये तुम्हारा एक सर्कल है और ये सर्कल है मेरे भाई, तो ये तुम्हारा एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड हमारा क्या है, तो ए बी है। ये मान लीजिए कि सेंटर पर अगर हम बात करते हैं तो सेंटर पर हमारा एक तरीके से मान लीजिए कि 140 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा ये बता दीजिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा सी हो गया, तो एंगल ए सी बी का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, बता दीजिए। अब यहाँ पर बच्चों की गलती क्या होती है, वो ये सोच लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ने में 180 आएगा। नहीं, ऐसा गलती आप मत करिएगा। अभी आप थीटा का मान बताइए, फिर हम आपको जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं कितना होगा। पर 110 डिग्री है, कितना है हम एक बार चेक कर लेते हैं, कितना आंसर होगा, क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो यार ये वाला है ना, ये ए बी नाम का तो एक जीवा है। ये जीवा केंद्र पर 140 का कोण बनाती है, तो ये जीवा परिधि पर कितने का कोण बनाएगी, पूरे परिधि में कहीं पर भी हमेशा इसका आधा बनाएगी। आधा बनाएगी तो कितना बनाएगी, तो 70 बनाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जीवा के सामने वाला और ये जीवा के पीछे वाला, एक हमारा होगा मेजर में और एक हमारा होगा माइनर में, और यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 180 का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा मेरे भाई, तो 180। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर जो एंगल हमारा होगा ना ये 180 डिग्री का होगा। तो अगर 180 डिग्री का होगा तो इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, 180 डिग्री। तो इसीलिए 70 में अगर हम थीटा जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 110 डिग्री होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगला वाला पॉइंट देखते हैं जो कि यहाँ पर ये डिस्कशन किया गया है। और ये सारे पॉइंट को हम समझते हैं कि जैसे अभी तक जितने भी हम पॉइंट देख रहे थे वो सर्कल के अंदर में थे, लेकिन अगर कभी गलती से कोई पॉइंट अगर हमारा सर्कल के बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया द डायमीटर ऑफ ए सर्कल सबटेंड एंड ऑब्ट्यूज एंगल एट अ पॉइंट, ये सारी बातें जो है ये 3 पॉइंट हमारे सामने कहा गया है, 3 बिंदु कही गई है और ये तीनों बिंदु क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल होता है और ये सर्कल में अगर सेंटर से होकर गुजरने वाली जो लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, तो डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने एक सर्कल बना दिया। देखो यहाँ पर ये मैं पूरा का पूरा फिगर एक पल के लिए मिटा देता हूँ, चाहे ऐसे समझ लो, यहाँ पे पूरा सर्कल बना दिया, ठीक है। या फिर मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का हमारा क्या हो गया, तो सेंटर हो गया, और सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, तो सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन को जो है हम यहाँ पर व्यास कहते हैं एक तरीके से। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और ओ हो गया, यानी डायमीटर बोलेंगे। मैं 3 तरह के पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। 3 तरह का पॉइंट कौन सा, एक यहाँ पर जो सर्कल के बीच में है जिसको पॉइंट नंबर P कहा जाएगा, एक सरकमफेरेंस पे है जिसको पॉइंट नंबर Q कहा जाएगा, और एक यहाँ पर सरकमफेरेंस के बाहर है जिसे पॉइंट नंबर R कहा जाएगा। मैं A को भी P से कनेक्ट करूंगा और B को भी P से कनेक्ट करूंगा। A को Q से कनेक्ट करूंगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ B से Q को कनेक्ट करूंगा। A से हम यहाँ R को कनेक्ट करेंगे और B से हम यहाँ R को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तीनों एंगल का नामकरण होगा। जैसे मान लीजिए ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा, ये अल्फा बीटा गामा को छोड़िए, यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि इनमें तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, P बड़ा होगा, Q बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दीजिए कि कौन सा वाला एंगल जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, P बड़ा होगा, Q बड़ा होगा, R बड़ा होगा। तो मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर अगर सही तरीके से देखो तो कोण का मतलब क्या होता है। जैसे मेरी ये हाथ है, ये जितने पास में रहेगी ना, इनके बीच में एंगल उतना कम बनेगा। देखो इसमें एंगल एकदम 0 डिग्री का एंगल आ गया। ये जैसे 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 मेरी बाजुएं खुलती चली जाएंगी, मेरा जो कोण होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा हाथ है, ये एकदम चिपका हुआ है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 का। जैसे 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 मैं अपने हाथ को खोलूंगा वैसे मेरा कोण क्या होगा, तो बढ़ता चला जाएगा, इनके बीच में दूरी बढ़ेगी, और ये दोनों के बीच में अगर दूरी बढ़ेगी मेरे भाई, अभी देखो दोनों चिपके हुए हैं, अब देखो थोड़ा 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 तो मेरे दोनों कलाई दूर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे मेरी कलाइयाँ दूर चलती चली जाएंगी तो इनके बीच का जो कोण है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि ये ज़्यादा दूरी पर थे, ठीक है, फिर ये थोड़े कम दूरी पर हुए, फिर थोड़े कम दूरी पर हुए, और एक टाइम पर आकर ऐसे चिपक ही जाएंगे। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आप इसको सेंटर से बाहर की तरफ लेते चले जाओगे दूरी में, वैसे वैसे इसका एंगल कम होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा अगर एंगल कहीं बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर बनता है, और वो कितना बनता है तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो ये होती है कि जो डायमीटर होता है ना, वो हमेशा सरकमफेरेंस पर क्या करता है, तो हमेशा सेंटर का आधा बनाता है। अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि दुनिया का अगर कोई भी कॉर्ड है, सेंटर पर मेरे भाई जितना भी एंगल बनाएगा हमेशा सरकमफेरेंस पर उसका आधा बनाएगा। तो यानी अगर ये कॉर्ड मेरे भाई सेंटर पर 180 बना रहा है, ये हमारी जो जीवा है वो 180 बना रही है, तो ये केंद्र पर क्या करेगी, हमेशा इसका आधा बनाएगी। 180 का आधा कितना बनाएगी, तो 90 बनाएगी। तो आप यहाँ पर तरीके से समझ सकते हैं कि 180 का आधा ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 90 होगा। यानी क्या होता है, तो हम आपको समझाते हैं। कुल मिलाकर इसके 4 पॉइंट है, ओ है, पी है, क्यू है और आर है। ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। जब आप ओ पर जाएंगे तो एंगल कितने का बनेगा, 180 का। जब आप क्यू पर जाएंगे तो एंगल कितने का बनेगा, 90 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है P पर कितना बनेगा, तो 180 से कम लेकिन 90 से ज़्यादा। तो P का जो रेंज होगा यहाँ पर, अगर P के बारे में बात करेंगे तो वो 180 से मेरे भाई कम होगा लेकिन 90 से ज़्यादा होगा। यानी P के बारे में हम ये कह सकते हैं कि P हमारा किस प्रकार का एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। P हमारा किस प्रकार का है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। लेकिन वहीं पर जब हम Q जाएंगे और Q से हम पीछे R के पास जाएंगे तो मेरे भाई जो हमारा R होगा ना, ये R हमारा क्या होगा, तो R हमारा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। और 90 से छोटे वाले कोण को हम क्या कहते हैं, तो एक्यूट कहते हैं, यानी नीन कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि सेंटर से दूर जो जो जाते चला जाएगा मेरा भाई उसका पावर कम होता चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि सारी शक्ति जो है यहाँ बीच में रखी हुई है, और जैसे जैसे लोग यहाँ से दूर होते चले जाएंगे उनकी शक्तियाँ कम होती चली जाएंगी। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे, ऐसे कह लीजिए उल्टा भी, कि जैसे जैसे आप करीब आओगे वैसे वैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका कोण बढ़ेगा। तो ये 180 हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, एक्यूट हो गया। इस तरीके से जो एंगल होते हैं वो उनका निर्माण होता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ये दो पॉइंटों को मिलाकर बना हुआ है। एक जो हमने माइनर और मेजर का कंसेप्ट समझाया उसके ऊपर, और एक जो हमने दूरी का कंसेप्ट समझाया उसके ऊपर में। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 का मेरे भाई सवाल देखिए क्या कहा गया, ज़रा समझिए। कहा गया है ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी such that CAB is equal to 52, ABD is equal to 47, difference between the measure of CAD and CBD। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो क्या बोला गया, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए मेरे भाई तरीके से। ये हमारा ए बी है, बोला गया है केंद्र ओ वाले एक वृत्त का जो व्यास है हमारा वो क्या है, तो ए बी है। यहाँ पर ये केंद्र है और ये ए बी है। ए बी के किसी भी ओर वृत्त पर दो बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि सी ए बी का मान इतना है और ए बी डी का मान 47 है। सी एंड डू आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन सेम साइड ऑफ ए बी। ये दोनों ए बी के एक ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है मेरे भाई। यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखो आरजे सचिन, आप कौन से सवाल का कह रहे हो, एक बार थोड़ा बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन से क्वेश्चन के बारे में आप कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर क्या था उसका, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ए बी का एक तरफ ये हो गया, दूसरा तरफ ये हो गया, तो जो मुझे बिंदु लेनी है वो ए बी के एक ही तरफ में दोनों पॉइंट्स को लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आदर्श गुप्ता कह रहे हैं सर लाइव फ्रॉम गुरुकुल। चलिए बहुत शानदार आदर्श भाई, सब बढ़िया, कुशल मंगल चग्गा, बताइए, ठीक है, सब बढ़िया है ना, वो के है ना। ध्रुव साहा मेरे भाई, आप अपना मोबाइल नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दे दो, टीम आपको संपर्क करके आपकी सहायता करेगी। सी और डी जो है मेरे भाई 2 पॉइंट लेने हैं, एक सी नाम का पॉइंट यहाँ लेना है और डी नाम का पॉइंट यहाँ लेना है। तो सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट सी ए बी। अगर हम देखते हैं तो सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये वाला एंगल हमारा कितने का है, तो ये वाला एंगल हमारा 52 का है।
ए बी डी का मान अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी डी करके, ठीक है। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं, या ऐसे कह लीजिए सर, यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। इस वाले कोण की अगर आप बात करेंगे सर तो ये हमारा 47 हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है ज़रा देख लीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन सी ए डी हो गया हमारा, और उसके बाद यहाँ पर सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया। यहाँ पर जो है मेरे भाई अलग अलग कोणों के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी ये डायमीटर जो हमारा होता है भाई, तो डायमीटर हमारा सर्कमफेरेंस पर कितने का कोण बनाता है। डायमीटर जो होता है एक तरीके से जो हमारा व्यास होता है वो केंद्र पर 180 बनाता है, और सर्कमफेरेंस यानी परिधि पर कितना बनाता है। तो बोलोगे सर परिधि पर हमेशा उसका आधा बनाएगा, यानी कितना बनाएगा सर, तो 90 बनाएगा। यानी ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो 90 होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर आप तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए ये कोण हमारा 90 है और ये हमारा 47 है, तो ये वाला कोण कितना होगा। तो सर तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है हमारा। तीनों कोनों को जोड़ने में कितना आता है, 180 डिग्री आता है। सर ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने पर भी तो ये दोनों को भी जोड़ने में कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। अगर ये दोनों को भी जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा तो 90 में से आप इसको घटा दीजिए, तो यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 43 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पर ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो 43 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे 90, 90 में 47 है तो ये 43 हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल हमारा 52 दे रखा है। ये पूरा एंगल हमारा कितना है मेरे भाई, तो 52 है। उस 52 में अगर हम बात करते हैं तो ये 52 में ये 43 है, तो यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 9 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि सेमी सर्कल जो जो कोण बनता है हमारा यहाँ पर डायमीटर पे, तो वो 90 बनता है। अगर ये 90 तो ये दोनों को जोड़ने पे 90, 90 में से इसको घटाइए तो हमारा ये 43 आ जाएगा। पूरा कोण 52 का है, 52 में से 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे चलिए अगला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सी ए डी। तो मेरे भाई सी ए डी नाम का मान हमें मिल गया, तो बोलोगे हाँ मिल गया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीबीडी करके मेरे भाई यहाँ पर, तो ये सीबीडी का मान हमारा कितना आएगा। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया सवाल तुमने पूछ लिया। सी हो गया, बी हो गया और डी हो गया मेरे भाई, ये हमारा कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर सीबीडी वाला जो एंगल की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि यार ये सीबीडी ही कहा है ना प्रॉपर वे में। सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया और सी हो गया, बी हो गया और मेरे भाई डी हो गया। सेम तरीके से मेरे भाई आपको ये भी पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर जैसे आपने वहां पर किया था ना वैसे आप यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया था, तो जैसे आपने यहाँ पर सर इसको ज्वाइन किया था तो ये 90 आ गया था। फिर उसके बाद आपने कहा था कि ये दोनों को जोड़ने पे 90 आता है, तो आपने यहाँ पर इसमें से 90 को घटा दिया था तो ये 43 आ गया था। सर अब उसको छोड़कर है ना, आप यहाँ पर उसको सॉरी, आप यहाँ पर अब एक पॉइंट इसको छोड़ दीजिए, ये सारे पॉइंट को छोड़ दीजिए और सिर्फ सर आप यहाँ पर फोकस करिए। अब बताइए ये हमारा एक डायमीटर है और ये डायमीटर हमारा सेंटर पर कितने का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का, सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, तो 90 बनाएगा। तो बस वही मेरे भाई बात हो जाती है यहाँ पर कि अब जैसे ये वाला डायमीटर है, अब ये डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सरकमफेरेंस पर कितने का कोण बनाएगा, तो बोलेंगे सर सरकमफेरेंस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मेरे भाई ये 90 है और ये पूरा का पूरा 52 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये एंगल हमारा हो जाएगा 38। सर कितना हो जाएगा, सर 38 हो जाएगा। पूछो क्यों सर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आता है। ये हमारा 90 हो गया तो बाकी दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। ये पूरा एंगल ए हमारा 52 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब मजे की बात समझो, जैसे ये पूरा 52 था और 52 में से 43 घटा दिया था तो कितना आया था, 9 आया था। वैसे ही मेरे भाई ये पूरा एंगल 47 है, बड़ा वाला कितना है, 47 है, और बड़े वाले में से छोटे वाले 38 को घटा दोगे तो ये एंगल तुम्हारा कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 डिग्री आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 9 डिग्री आएगा। और इसीलिए हमारा 9 माइनस 9 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये सारे ऑप्शंस गलत है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 0 बनाकर मेरे भाई कर लीजिए, वो आपका सही रहेगा।
ठीक है। हालांकि इस सवाल को विद इन सेकेंड्स में हम यहाँ पर बना सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स में हम कैसे बना सकते हैं हम आपको बताते हैं। सारे ऑप्शन इसके गलत हैं, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि सेम तरीके से इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। देखो, आपको यहाँ एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। आपको यहाँ पर कहाँ पर मेरे भाई 9 डिग्री, 9 डिग्री कहाँ से आप लेकर आएंगे मेरे भाई? डिफरेंस 9 डिग्री थोड़ी आएगा, तो वैल्यू 9 डिग्री आएगी। 37 डिग्री होगा ना, ये 47 होगा ना यार। 90 है और ये 90 में से तुम 47 घटाओगे तो मेरे भाई 43 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 90 हो गया, ये 52 हो गया, तो ये हमारा 38 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 9 और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हमारा 9 होगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इसे शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ इतना ड्रामाबाजी करने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। आप अगर सही मायने में देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर एक रेखा लेनी है। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो ये जो ए बी नाम का पॉइंट होगा ये मेरे भाई डायमीटर होगा, ये हमारा सेंटर होगा। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन सेम साइड ऑफ ए बी के हमारे सेम साइड में, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये साइड ले लेना है और यहाँ पर ये साइड ले लेना है। मैं अपने तरफ से ले रहा हूँ कि सी नाम का पॉइंट है, डी नाम का। ये सवाल का उत्तर तब 0 डिग्री नहीं होता जब सी उधर रहता और मेरे भाई डी यहाँ पर जो है अलग साइड रहता। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया सी ए बी का मान, यानी ये पूरा एंगल का मान, पूरा एंगल का मान मेरे भाई कितना है? तो 52 है यहाँ पे। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा एंगल का मान हमें दे रखा है, ए बी डी का मान अगर हम देखें तो ये 47 दे रखा है हमें। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमसे कौन से एंगल का डिफरेंस पूछा गया था? तो हमसे ये एंगल का डिफरेंस पूछा गया और हमसे ये एंगल का डिफरेंस पूछा गया। मैंने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई कि मैंने आपसे ये कहा कि दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। बट कैसे होगा? आप यहाँ पर इस चाप को कंसिडर कर लीजिए कि ये आपका चाप है, ये आपका मेरे भाई क्या है? तो ये आपका चाप है, ये आपका आर्क है। यही आर्क अगर गौर तरीके से देखेंगे तो ये एंगल बना रहा है, और यही वाला आर्क गौर तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर ये भी एंगल बना रहा है। यानी अगर ये एंगल मेरे भाई अल्फा आएगा तो ये भी कितना आएगा? अल्फा आएगा। और इसीलिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री आएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है कि सर ये जो चाप है ये अगर सर्कल के पूरे परिधि के, सर पूरे परिधि के कहीं पर भी किसी भी एक पॉइंट पर, यही चाप पूरे परिधि के किसी भी एक पॉइंट पर अगर अल्फा बनाता है तो यही चाप सर्कल के किसी पॉइंट पर कितना बनाएगा? अल्फा। और अल्फा माइनस अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये हमारे दोनों पॉइंट अपोजिट साइड होते तो उस केस में हमारा आंसर कैसे आता? ज़रा वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम इनको सेम साइड ना कंसिडर करके हम इसको सी और डी को दोनों को अपोजिट साइड कंसिडर करते हैं तो क्या बनता? वो देखिए। तो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, तो ए बी नाम का जो है वो डायमीटर है सर्कल का, सेंटर हमारा कितना है? ओ है। सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट सी को हम यहाँ लेते हैं और दूसरा पॉइंट डी को हम यहाँ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया सी ए बी का मान हमारा कितना है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा गया कि सी ए बी का मान हमारा कितना है? तो 52 है। और नेक्स्ट मेरे भाई ए बी डी का मान अगर यहाँ पर कहा गया तो ए बी डी का मान हमारा कितना है? तो ए बी डी का मान जो है हमारा 47 है। मान लेते हैं हम इस प्रकार से कहते हैं। और तब हमसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी ए डी एंड सी बी डी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पहला डिफरेंस बोला गया सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ये पूरा मेरे भाई एंगल यहाँ पे कि ये पूरा एंगल का डिफरेंस बताना है। और उसके बाद सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये पूरा एंगल का डिफरेंस बताना है। अब मेरे भाई यहाँ पर इस पूरे एंगल का हमें डिफरेंस बताना है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मैं यहाँ पर उनको अदर साइड मान के चल रहा हूँ कि सी किसी और कोण पे है और डी किसी और कोण पे है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इस पॉइंट को याद रखना कि कभी भी कोई सर्कल होता है तो जो उसका डायमीटर होता है वो हमेशा सर्कमफेरेंस पर कितने का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। सर्कल में मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है, वो कितने का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का बनाता है। तो वही वाली बात है, अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो ये हमेशा कितने का कोण बनाएगा? तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बोलोगे हाँ सर 90 का कोण बनाएगा। एक 90 है और एक 52 है, तो तीसरा वाला कोण कितना होगा? इसीलिए क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने में 180 आता है। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है ए सी और मेरे भाई बी नाम का,
तीनों को जोड़ने में 180, ये 90 है तो इन दोनों को भी जोड़ने में 90 आना चाहिए। 90 में से इसको घटाओगे तो ये एंगल तुम्हारा कितना निकल जाएगा, तो 38 निकल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं और दूसरा पॉइंट हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सेम तरीके से ये हमारा एक डायमीटर है, और यदि ये डायमीटर की बात करते हैं तो ये हमारा जो सर्कमफेरेंस पर कोण बनता है तो कितना बनता है, 90। अब ये 90 है मेरे भाई, तो जरा ट्रायंगल ए डी और बी में देखिए तो तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आना चाहिए। एक का मान 90 है तो बाकी दोनों को जोड़ने में भी 90 आएगा मेरे भाई। 90 में ये 47 है तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 चाहिए मुझे। अब पूरे सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि इस एंगल में से इस एंगल को घटा के देखिए, यानी मुझे एंगल ए माइनस एंगल बी बताना है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि सी ए डी माइनस सी बी डी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए हमारा 95 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 85 हो जाएगा। ठीक है, और 95 माइनस 85 कितना आएगा, 10 डिग्री। तब जाकर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, तो 10 डिग्री होगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो दो तरह का सवाल बनता है। एक यहाँ पर ये बनता है कि यदि दोनों पॉइंट ए बी के सेम साइड में है, उस केस में तो मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा, तो उस केस में आपको अपने करेक्ट करना होगा ऑप्शन को, और आंसर मेरे भाई कितना आएगा, तो आंसर आपका आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा, तो बोलोगे सर 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री इसीलिए आएगा क्योंकि ये आर्क यहाँ अल्फा बनाएगा, यही आर्क यहाँ अल्फा बनाएगा, और जब डिफरेंस लेंगे तो शून्य के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही फोटो इस तरीके से बन जाए और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए और कह दिया जाए कि सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी, या ऑन सेम साइड ना कह के ऑन अपोजिट साइड, ये विपरीत में है मेरे भाई। क्या है यहाँ पर, तो अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में है तब हमारा एंगल कितने का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि ए बी के विपरीत ओर, किसी भी ओर नहीं, यहाँ पर ये ए बी के विपरीत ओर में। ठीक है, ए बी के विपरीत ओर में मेरे भाई, विपरीत तरफ में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से सवाल बन सकता है, और दोनों का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया कि सेम साइड में होंगे तो एंगल 0 बनेगा, और अपोजिट साइड में होंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का आएगा। चलिए आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ क्या है। सर डी 90 डिग्री कैसे हुआ, समझ नहीं आया, क्वेश्चन में कहाँ दिया है। करण सिंह मेरे भाई इसीलिए होता है ना कि तुम लेट से अगर जुड़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी कुछ देर पहले तुम लोगों को मैंने पूरा बहुत शानदार तरीके से एक एक बात मैंने कहा था कि अगर कभी भी कोई भी डायमीटर जो होता है भाई, तो सरकमफेरेंस पर हमेशा क्या बनाता है, तो सरकमफेरेंस पर हमेशा इसका आधा बनाता है। 180 का आधा कितना होगा, तो 90 होगा। अभी मैंने समझाया था कि कभी भी कोई भी जो डायमीटर होता है वो परिधि पर कितना बनाता है, आधा बनाता है। तो उसी प्रॉपर्टी से मेरे भाई यहाँ पर आया है। ठीक है सर, आप बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर जी। मेरा एक दोस्त जीएसटी इंस्पेक्टर है, वह बोला था आपसे पढ़ने को। चलिए मनीष माधव, बहुत अच्छी बात है यार, अगर किसी ने कहा आपको रेकमेंड किया पढ़ने को तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और अपने दोस्त की तरह जो है आप भी एक्साइज इंस्पेक्टर बनिए, कोशिश करिए उनसे और ऊपर जाने की और बेहतर करने की। ठीक है, तो चलिए आ जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है। इन द गिवन फिगर सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन ए बी। अगर हम बात करते हैं तो ए बी पर कहीं ना कहीं क्या दिया गया है, तो मेरा भाई सेंटर दिया गया है। फिर कहा गया है पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यहाँ पर पी नाम का बिंदु कहीं पर भी पूरे सर्कल में मौजूद है। क्वेश्चन में कहा गया ए बी पी का नाम अगर 35 है, ये वाला मान जो है अगर हमारा मान लीजिए क्वेश्चन में 35 डिग्री दिया गया, सॉरी, तो पी ए बी का मान हमारा कितना होगा। मैंने कहा यार धरती पर इससे आसान सवाल तो बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि ये मेरा सेंटर, ये मेरा क्या है मेरे भाई, ये मेरा डायमीटर है। और ये डायमीटर जो होता है अगर एक जगह पर 90 का कोण बनाता है हमेशा, ये कभी भी अगर आप कोई भी सर्कल बना लीजिए तो जो डायमीटर होगा यहाँ पर, तो ये हमारा सरकमफेरेंस पर कितने का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का कोण बनाएगा मेरे भाई, हमेशा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल हमारा कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। अब एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में कितना आता है, 180। कितना आता है मेरे भाई, 180। तो अगर ये 90 है तो हमें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो बोलोगे सर ये 90 बन गया, 90 में से इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, यानी एंगल कितना होगा, तो बोलोगे सर 55। या फिर बच्चों की तरह ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये 90 है तो इसको अल्फा मान लेते हैं, ये 90 है तो दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, तो अल्फा प्लस 35 का मान हमारा सर 90 आना चाहिए। तो अल्फा का मान सर 90 में से 35 घटा लीजिए तो 55 आएगा। तो उसके आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
क्या कहा गया है। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर सवाल। भारती कुमारी कहती है नीचे भी 90 डिग्री बनेगा, प्लीज एक्सप्लेन। यार कहीं पर भी बनेगा, ठीक है। बात यहाँ नीचे या ऊपर की नहीं है, अगर कोई डायमीटर है तो वो कहीं पर भी 90 बनाएगा। अगर मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा डायमीटर है, तो ये डायमीटर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया, समझिए इस बात को लेकर, ये डायमीटर मान लीजिए हमारा ए बी नाम का एक पॉइंट है। यहाँ पर भारती जी सी हो गया, यहाँ पर ये डी हो गया, यहाँ पर ये ई हो गया भारती जी, यहाँ पर ये एफ हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये एंगल कितना बनेगा, तो 90 सर। ये एंगल कितना बनेगा सर, तो 90। ये एंगल कितना बनेगा सर, तो 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा सर, तो 90 डिग्री। यानी कहीं भी बना लीजिए भारती जी, 90 ही बनना है। ठीक है ना, क्लियर है ना ये बात यहाँ पे। तो आइए भारती जी इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि क्या कहा गया है। तो इस सवाल को देखिए, कहा गया इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, तो x का मान हमारा कितना होगा। ये x का मान कितना होगा। अभी यार बच्चा बच्चा धरती का इस कोने का बता देगा कि जैसे मानो ये पूरा सर्कल है, और ये पूरा सर्कल है, तो जैसे मानो जिस पर ये सेंटर होता है तो वही डायमीटर होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ये लाइन में खींचूंगा ए बी नाम का, और यहाँ ओ नाम का पॉइंट यहाँ होगा सेंटर, और मैं यहाँ ये बोल दूंगा कि ये जो ए बी है मेरा डायमीटर है। ऐसा तो मैं कभी नहीं कह सकता। डायमीटर हमेशा वो रेखा होती है जिसके ऊपर में सेंटर होता है। अगर हम बात करें तो सेंटर अगर हमारा आर क्यू पर है तभी आर क्यू डायमीटर कहलाएगा, और अगर सेंटर हमारा आर क्यू पर नहीं है तो वो डायमीटर नहीं कहलाएगा। साधारण सी बात मेरे भाई हमने कही आपसे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भैया ये हमारा डायमीटर हो गया, और डायमीटर यहाँ पर पूरे सर्कल में, ये सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, तो 90 डिग्री का बनाता है। तो आप बोलोगे ठीक है सर ये 90 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में कितना आएगा, तो 180 डिग्री। यानी एक हमारा x है, दूसरा हमारा 90 है, तीसरा हमारा 35 है। सबको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो x का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, 180 में से 125 घटा देंगे तो आपका 55 डिग्री का मान मेरे भाई आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से मेरे भाई, पढ़िए इस सवाल को। आज ये मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी सच दैट बी ओ का मान इतना है, बी सी ओ का मान इतना है, ए ओ सी का मान इतना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, तो सर्कल हो गया, ठीक है। ए बी सी से होकर गुजरने वाली वृत्त का केंद्र ओ है। ओ इस सेंटर, जैसे मानो यहाँ पर क्या कहा गया था, ऐसे कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो यहाँ पर एक ऐसा वृत्त आया जो तीनों से होकर गुजर पाए। ऐसा नहीं है कि ए है, बी है, सी है, तो इनसे हमने वृत्त बना लिया और इसको हमने बाहर छोड़ दिया। अलोन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सिंगल हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब भी चलेंगे तो साथ साथ लेके चलेंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर तीन बिंदुओं से होकर गुजर रही है कोई वृत्त, इसका मतलब वो तीनों बिंदु जो है वो कहाँ है, वृत्त पर ही हैं, वो सर्कल पर ही हैं। तो आसान तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर चुपचाप एक क्या बना लेंगे, तो सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, तो एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा, तो ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी। तो ये कहाँ से पास कर रहा है, तो ए से, और कहाँ से पास कर रहा है, तो बी से, और कहाँ से पास कर रहा है, तो सी से। तो O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी सच दैट बी ए ओ का मान 30 है। अगर हम देखते हैं तो B हो गया, A हो गया, O हो गया, इसका मान हमारा कितना है, तो इसका मान हमारा 30 है। फिर उसके बाद कहा गया BCO का मान हमारा कितना है, तो BCO का मान हमारा 40 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया AOC का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पर देखिए AOC का मान हमारा, ये हमारा x डिग्री है यहाँ पे। और हमसे यहाँ पर कहा गया कि ये x का मान बताओ, ये x का मान कितना होगा। मैंने कहा बढ़िया सवाल है यार, थोड़ा बुद्धि लगाने की वाली बात है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। अब ये x का मान कैसे निकालोगे, सोचो। सारा खेल दो सर्कल का ही होता है, सर्कल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है और इसी के आसपास सभी चीजें घूम रही होती हैं।
थोड़ा सा इस पॉइंट को हम जस्टिफाई करें, थोड़ा फिगर को हम और तरीके से बनाए, तो एक काम करते हैं, ओ को थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं और ए बी और सी को सारे को हम पास में रखते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप इस सवाल को देखिए, इतनी खूबसूरती से ये सवाल बनेगा ना जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। तो बोला गया यहाँ पर कि ए बी सी, बी ए ओ का मान अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बी हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, बी ए ओ, बी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया मेरे भाई। तो ये एंगल हमारा कितना है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। उसके बाद और क्या पॉइंट कहा गया, बी सी ओ का मान हमारा कहा गया, तो बी सी ओ का मान ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 40 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ए ओ सी का मान, ये पूरा एंगल पता करना है। मैंने कहा धरती का सबसे आसान बात है यहाँ पर, ये धरती का मेरे भाई क्या है, तो सबसे आसान बात है, सबसे आसान सवाल है। क्या है, आप जरा सही तरीके से देखो यार, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ 2 पॉइंट मान लीजिए बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों क्या होते हैं, रेडियस, और अगर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके द्वारा बना गया कोण भी हमारा क्या होता है, तो बराबर ही होता है, क्योंकि अगर भुजा बराबर है तो वो जो कोण बनाएगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा 30, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 30 ही बनेगा। क्यों होगा मेरे भाई, अगर भुजा हमारी बराबर है तो कोण भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दूसरे वाले ट्रायंगल में जाते हैं, ओबीसी में जाते हैं, तो ओबीसी में मेरे भाई कहानी क्या होगा, तो ओबीसी में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो कहानी में कुछ इस प्रकार की, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके द्वारा बना गया कोण भी मेरे भाई बराबर होगा। होगा कि नहीं हो, तो बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल होगा सर। तो कितना आसान सा सवाल बन गया, जरा देखना भाई एक बार बड़े प्यार तरीके से देखो। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आता है, तो बोलोगे 180। यार इस त्रिभुज में अगर आप बोलोगे तो बोलोगे सर देखिए हमारा एंगल कितने का बना है, तो 40 और 40 80 बना है सर, तो यानी पक्का ये कितना होगा, तो 100 डिग्री होगा। समझो इस बात को लेकर मेरे, कि सर त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180, तो अगर ये 80 है मेरे भाई तो ये कितना होगा, 100 होगा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सर इस वाले में अगर हम जो है देखेंगे, तो इस वाले में सर ये हमारा 30 और 30 60 है, तो ये कितना होगा, 120 होगा सर। तो एंगल एओसी का मान अगर आप पता करेंगे, तो एंगल एओसी का मान कितना होगा, 120 जमा 100, और 120 जमा 100 का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 220 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये दोनों अगर रेडियस है, तो इसके सामने 30 है तो इसके सामने भी कितना होगा, 30 होगा। ये दोनों रेडियस है, अगर इसके सामने 40 है तो इसके सामने भी 40 होगा सर। अगर इनके दोनों कोण 60 है तो तीसरा कोण 120 होगा। अगर इनके दोनों कोण 80 है तो तीसरा कोण 100 होगा। पूरा ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा सर। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। आज ये चलिए, बहुत शानदार संतानी अर्जुन मोहम्मद अनिर्बान घोष हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत शानदार। आज ये चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो फिगर है कुछ इस प्रकार दिया गया, हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। जैसे कहा गया वैसे वैसे हम यहाँ फोटो बना देते हैं कि ओ नाम का पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर m नाम का एक पॉइंट हो गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर y नाम का पॉइंट हो गया है, फिर उसके बाद n नाम का पॉइंट हो गया है। इसको इसके साथ में कनेक्ट किया गया है, इसको इसके साथ में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर ये एंगल हमारा 15 डिग्री का कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल को 50 डिग्री कहा गया है। काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट तरीका सोच रहा था कि कुछ हमारे पास कोई शॉर्ट मेथड मिल जाए। अब सबसे पहली बात हमसे पूछा यहाँ पर कौन सा गया है, तो हमसे एंगल MON का मान यानी ये वाला मान पूछा गया। तो मान लीजिए ये मान हमारा अल्फा है। अब पॉइंट को समझिएगा सबसे पहले, जैसे ये आपका सेंटर है, तो अगर आपका ये सेंटर है तो ये भी हमारा रेडियस होगा, ये भी हमारा मेरे भाई क्या होगा, तो रेडियस होगा। होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। जैसे मान लो अगर आप इसको कनेक्ट करते हो, तो हालांकि इसको कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको भी रेडियस मत मानो, रहने दो। आप सिर्फ कहो कि सर ये हमारा रेडियस है और ये हमारा रेडियस है और ये हमारा कॉर्ड है सर। तो कभी भी जो एंगल बनता है वो हमारा सेम बनता है, यानी अगर ये हमारा 15 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा सर, 15 हो जाए। ठीक है, अब ये 15 और 15 हमारा 30 डिग्री है, तो बीच वाला कितना होगा, तो बीच वाला बोलोगे सर 150 होगा। क्यों 150 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में 180 आता है। अगर ये दोनों को जोड़ने में मेरे भाई 30 आ रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, अल्फा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सेंट्रल एंगल का बात कर रहा हूँ कि पूरा सेंट्रल एंगल 15 और 15 30 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 150 हो जाएगा।
अब छोटे से पॉइंट को समझिएगा, मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो मेरा आर्क है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरे भाई जो आर्क है यहाँ पर, अगर सेंटर पर 150 बना रहा है तो पीछे सरकमफेरेंस पर कितना बना रहा होगा, तो इसका आधा यानी कितना बनाएगा, तो बोलोगे सर 75 बनाएगा। कितना बनाएगा, तो सर 75 बनाएगा। अगर सरकमफेरेंस पर यहाँ 75 का बनेगा तो जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे भाई ये 75 है, तो ये हमारा कितना होगा, तो अपोजिट एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री बनता है। ये आपको पता है कि अगर हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में अपोजिट को जोड़ने पे यहाँ पर 180 डिग्री बनता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो यदि ये वाला चाप अगर मान लीजिए कि सेंटर पर 150 बना रहा है तो सरकमफेरेंस पर हमेशा इसका आधा 75 बनाएगा, और अगर वहां 75 बनेगा तो ये मेरे भाई कितना होगा, इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। अगर ये 75 है तो इसका मतलब यहाँ पर इसको 105 होना पड़ेगा। तो यानी ये पूरा एंगल जो होगा हमारा यहाँ पर, ये जो पूरा एंगल होगा दोस्त हमारा, ये कितना होगा, 105। उस 105 में ये मेरे भाई 50 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हमारा ये 55 हो जाएगा तो लीजिए आपका सवाल बन गया, आपसे यहाँ पर यही वाला मान पूछा गया था कि ये वाला मान बता दीजिए। तो उस वाले मान को बताने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देखना होगा, और आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को देखिए जो हम बना रहे हैं। कौन से वाले ट्रायंगल को देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये काला वाला, सर ये काला वाला ट्रायंगल देखिए। ये काला वाला ट्रायंगल कैसे बनेगा सर, ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है। तो अगर ये 55 बन गया ना सर, यहाँ देखिए सर, अगर हमारा यहाँ पर ये 55 डिग्री बन गया तो पक्का यहाँ पर ये दोनों रेडियस होने के कारण ये भी कितना बनेगा सर, तो ये भी हमारा 55 डिग्री ही बनेगा सर। ठीक है, तो ये अगर 55 है तो ये भी 55, 55 में ये कितना हो जाएगा, तो मान लो 40। अब ये 55 और 55 110 है, तो अल्फा का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। समझ रहे मेरी बात को, एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है। 180 आता है तो चूंकि ये दोनों हमारे रेडियस हैं, दोनों हमारी त्रिज्या है, तो अगर ये 55 होगा इसके सामने मेरे भाई देखो, इसके सामने अगर 55 है तो इसके सामने भी 55 होगा। और अगर ये पूरा 55 और 55 110 है तो ये कितना होना चाहिए, 70, तभी तीनों को जोड़ने में कितना आएगा, 180। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 55 प्लस 55 और प्लस अल्फा, और बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। तो अल्फा का मान हमारा कितना होगा, तो 70 डिग्री। ये एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी जो है यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हो, सोच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई यहाँ पर कोई परेशानी की बात मेरे भाई नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को बना सकते हैं, कहीं पर कहीं परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्लियर है ये बात कहीं कोई दिक्कत की बात है। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा क्या कहा गया, बाकी एक बार और जो है इसके अलग मेथड भी हो सकते हैं, कोई सेकंड मेथड भी हो सकता है, थर्ड मेथड भी हो सकता है। जिसके दिमाग में जिस तरीके का मेथड क्लिक करे वो उस तरीके से उस सवाल को बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो 24 नंबर सवाल देखिए, कॉर्ड ए सी एंड बी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर इंटरसेक्टेड राइट एंगल एट ई, अगर ओ ए बी का मान 25 है तो ए बी सी का मान कितना होगा। ओ केंद्र वाली वृत्त की जीवाएं ए सी और बी डी ई पर समकोण है। द कॉर्ड ए कॉर्ड हमारा ए सी होगा और दूसरा कॉर्ड हमारा बी डी होगा। तो ये कॉर्ड हमारा ए सी है मेरे भाई, और दूसरा कॉर्ड हमारा कौन है, तो बी डी है। ये दोनों कहाँ पर काटती हैं, तो 90 डिग्री पे। ये सवाल में हमारा कहा गया है कॉर्ड ए सी एंड बी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, ठीक है, विद सेंटर इंटरसेक्टेड राइट एंगल एट ई, जिस बिंदु पर ये काटते हैं वो ई है, और केंद्र हमारा कहाँ है, तो केंद्र हमारा ओ है। ओ ए बी का मान 25 है। अगर हम देखते हैं ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये वैल्यू हमारी मेरे भाई 25 है। ये पूरा का पूरा मान कितना है, तो बोला गया सर ओ ए बी का मान जो है वो 25 है। तो हमसे ई बी सी का मान हमसे पूछा गया यहाँ पर कि ई बी सी का मान हमारा कितना होगा। किसका मान, ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर ये मान हमारा कितना होगा बताइए। अब देखिए इसका भी फोटो हमने आपके सामने बना दिया है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपको ट्राई करके लेके आना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके लेके आना है। हाँ, फोटो मैंने बना दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए सी हो गई और बी डी हो गई, दोनों जो है ई पर समकोण है, प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ओ ए बी का मान, ओ ए बी पूरा है 25 है, तो ई बी सी का मान हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। ट्राई करिएगा, बढ़िया तरीके से इसको ज्वाइन करिएगा। थोड़ा सा फोटो जो है आपका पूरा का पूरा ज्वाइन करके एंगल बनेगा, मुश्किल बात नहीं है। अगर ये मान लीजिए रेडियस है 25 बना रहा है तो कनेक्ट करोगे तो वो भी 25 बनाएगा, सेंट्रल एंगल निकलेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट का कंसेप्ट होगा और ये सवाल बन जाएगा। तो कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान सवाल है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप इसे बनाइएगा बढ़िया तरीके से। और जितने क्वेश्चन आज हमने करवाए हैं उसको मेरे भाई प्रॉपर वे में जो है वो क्या करिएगा, आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके लेके आना है और इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है।
ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल की सेशन थोड़ी सी लंबी लेंगे और आगे हम लोग और बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।